प्यारे विद्यार्थियों, हम रियल फंक्शंस के टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद हम कुछ और टाइप के फंक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक आता है रेशनल फंक्शन। रेशनल वर्ड को देखने से आपके माइंड में रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट आया होगा, जो आपने 9th या 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम फ्रैक्शन के रूप में p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां रेशनल फंक्शंस का अर्थ भी कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा फंक्शन जिसको हम px बाई qx के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर qx नॉन जीरो हो। यही सेम कंसेप्ट हमने रेशनल नंबर्स के बारे में जब बात की थी तब पढ़ा था कि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल और नीचे भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो। px और qx, यहां ध्यान दीजिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस होने चाहिए, जहां पर qx जो है वो नॉन जीरो पॉलिनोमियल होना चाहिए। मींस x की हम कोई ऐसी वैल्यू वहां पर ना ले लें जिससे कि qx जीरो हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर qx जीरो हो गया तो ऊपर कोई फंक्शन पड़ा है और नीचे उसके जीरो आ गए, तो हम उस फंक्शन को जीरो से डिवाइड कैसे करेंगे? किसी भी क्वांटिटी को जीरो से डिवाइड करना मैथमेटिक्स में पॉसिबल नहीं है। इसलिए नीचे जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे हम नंबर्स में काम कर रहे हैं, चाहे हम अलजेब्रा में काम कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स पे काम कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2। ये एक रेशनल फंक्शन है। बस यहां आपको ये अवश्य ध्यान रखना है कि जो x प्लस 2 है ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, या हम इसको x नॉट इक्वल टू माइनस 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू माइनस 2 हो गई तो माइनस 2 प्लस 2 नीचे जीरो हो जाएगा और ऊपर में माइनस 16 आ जाएगा। तो माइनस 16 बाई जीरो को हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए x की वैल्यू माइनस 2 को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। मींस यहां से हम इसका डोमेन भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसका डोमेन रियल नंबर्स का सेट होगा, लेकिन उसमें से माइनस 2 को हम छोड़ देंगे। रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 2 को छोड़ के सभी रियल नंबर्स का सेट जो है इसका डोमेन बन जाएगा। ग्राफ की अगर हम बात करें, किसी रेशनल फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए सेम वही तरीका आपने इस्तेमाल करना है। x की जगह कुछ वैल्यूज पुट करके देखेंगे आप। x की वैल्यूज -3, -2, -1, 2-3 नेगेटिव वैल्यूज ले लीजिए और 2-3 पॉजिटिव वैल्यूज ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके पास x और fx की एक टेबल आ जाएगी, जो हम मोस्टली हर एक क्वेश्चन में करते ही हैं। उस टेबल से आप जो पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स को इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके और उनको फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे, तो ग्राफ आ जाएगा इस रेशनल फंक्शन fx का। अब आप नीचे एक चीज और देख रहे हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन एक नया कंसेप्ट होगा आपके लिए। आपने हो सकता है कि ये शब्द अभी तक ना सुना हो 10th क्लास तक। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है कि एक ऐसा फंक्शन fx फ्रॉम r टू r डिफाइंड एज fx इक्वल टू मॉड्यूलस x। ये जो मैंने बाहर दो डंडे लगाए हैं, दो बार लगाए हैं यहां पर, इन बार्स को मॉड्यूलस बोलते हैं। ये मॉड्यूलस का साइन है। अब ये है क्या, इसको हम डिफाइन किस प्रकार से करेंगे? इनफैक्ट मॉड्यूलस का अर्थ क्या होता है कि x अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, मान लीजिए यहां पर 5 है या 2/3 है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है x की वैल्यू, तब तो इसकी वैल्यू x ही रहेगी। जैसे मैं कहूं कि 5 का मॉडुलस बताइए भाई, तो वो 5 होगा। 2/9 का मॉडुलस पूछा जाए तो वो 2/9 होगा। 1.5 का मॉडुलस पूछा जाए वो 1.5 होगा। अगर x पॉजिटिव नंबर है तो x का मॉडुलस x ही होगा। यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मींस x पॉजिटिव है तब तो मॉडुलस x की वैल्यू x ही रहेगी। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, सपोज x की वैल्यू -3 है, तो -3 का मॉडुलस क्या होगा? -5/3 का मॉडुलस क्या होगा? इसमें हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। अगर x नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज कर देंगे, मींस उसको पॉजिटिव बना देंगे। -3 का मॉडुलस है तो वो 3 हो जाएगा। -5/3 का मॉडुलस करेंगे तो 5/3 हो जाएगा। इन ब्रीफ अगर हम बात करें तो मॉडुलस का मतलब ही ये है कि मॉडुलस साइन के अंदर जो आपको नंबर दिया हुआ है, उस नंबर की पॉजिटिव वैल्यू या उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो हमने लेनी है। जैसे -3 है तो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू तो 3 है। साइन इसका नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। न्यूमेरिक वैल्यू या इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं हम इसे, वो 3 है। तो यहां क्या हुआ, x की वैल्यू -3 है तो x का मॉडुलस जो किया वो 3 आया, मींस उसका साइन चेंज हो गया। दैट मींस
अगर x नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो x का मॉडुलस हम -x से डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार से आप इस मॉडुलस x को डिफाइन कर सकते हैं। ये जो मैंने यहां पर लिखा है, यही मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन है। फिर से बता रहा हूं, दो अलग अलग टाइप से इसको हम डिफाइन करते हैं, दो टुकड़ों में डिफाइन करते हैं कि x अगर पॉजिटिव है या 0 है, फिर तो x का मॉडुलस x होगा, और अगर x नेगेटिव है तो x का मॉडुलस -x होगा। -x करने से वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि x तो ऑलरेडी नेगेटिव है। जब -x करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके ग्राफ की भी हम बात कर लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। जैसे मैंने यहां पर कुछ लिमिटेड वैल्यूज ली हैं, उसी के हिसाब से हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं कि x की वैल्यूज क्या है और उसके अकॉर्डिंग y की क्या वैल्यूज हैं या fx की क्या वैल्यूज हैं। जैसे मैं x को -3 ले लूं, -2 ले लूं, 0 ले लूं, 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले x को -3 पुट किया। x की जो वैल्यू जब -3 होगी तो देखिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो आप मॉडुलस x का या fx का अर्थ क्या लेंगे, -x लेंगे। -x का मतलब x अगर -3 है तो -x करने पर वो +3 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप x की वैल्यू -2 लेंगे तो देखिए -2 का मॉडुलस क्या बनेगा, 2, क्योंकि x -2 है और वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा होने का मतलब x का मॉडुलस -x करेंगे, और जब -x करेंगे तो -2 करके वो प्लस हो जाएगा, तो -2 का मॉडुलस 2। इसी प्रकार से अगर आप -1 लेते हैं तो उसका मॉडुलस 1 हो जाएगा, -1/2 का मॉडुलस 1/2 हो जाएगा। अगर आप x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं तो fx की या y की जो वैल्यू आएगी वो सेम आ जाएगी, बस उसका साइन जो है वो पॉजिटिव ले लेना है। इसी तरह से x अगर 0 है तो 0 का मॉडुलस 0, 1 का मॉडुलस 1, क्योंकि x पॉजिटिव है तो x का मॉडुलस x ही होगा, 2 का मॉडुलस 2 होगा, 3 का मॉडुलस 3 होगा। इस प्रकार से पॉजिटिव वैल्यूज जो लेंगे उसमें आपको कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। नेगेटिव वैल्यूज में क्या करना है, उसका साइन चेंज कर देना है जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाए। अब इन वैल्यूज को आप ग्राफ पेपर पे जब प्लॉट करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे तो क्या होगा, -3 पे 3 ये आ रहा है, -2 पे 2 आ रहा है, 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। तो इनको आप ज्वाइन कीजिए और फिर इनको ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार से आपको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी जो यहां 0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं ओरिजिन पर, और यहां पर इनके बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार का ग्राफ मॉडुलस फंक्शन का बनेगा।